राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं, उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत, फास्ट। कहाँ हैं इनके पिताजी? खड़े हो जाएं। गुरुजी, वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी। भैया क्या नाम है इनके पिताजी का? थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो भैया थोड़ी सी बात कर लो, हमसे बात करो। खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दो, खड़े हो जाओ। कोई मारेंगे थोड़ी हम आपको के डांटेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप। विवेक। दिलीप सिंह यादव। दिलीप। कहाँ से हो भैया? सबलगढ़ जिला मुरैना। मुरैना। तो आप करते क्या हो? खेती पानी करते हैं। खेती? कितनी खेती है? आते तो 4 बीघे। 4 बीघा। हाँ। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? ये हो गई 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है? 4। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 मतलब 100। 100 मीन्स 100। एक भाग्य से बेटा, और 100 मतलब 100 भाग्य से बेटी। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम में तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं। कभी काम में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट तो जाएंगी, गोबर नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए कौन? जी लड़ी जी नहीं वो सब। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अरे आवाज उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो करते ही आवाज निकाल जाऊँ, घर से पी को जाऊँ चुपचाप। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हम भी पिया शराब? नहीं गुरु नहीं। तो अच्छा एक काम करो, अपनी बेटी को भी पिलाया करो शराब। शराब तो काफी। क्यों? बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं क्यों नहीं पिलाओगे? अब हमें भी जिज्ञासा शराब पी के। आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगे ये बताओ? क्या बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना? हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए, तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में हम बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्कल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग सब घर वाले ले जाके। तो आप पागल हो गए थे? हाँ 2 बार। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया। शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो, उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ। उससे ठीक होगा कि शराब पी के पागल हो जाना सही है? तो इन्होंने समझा, जूने प्यार से बोलकर आज तक ना 4 लड़की है ना लड़की सही बोले को, ना घर वाली। आज जूता धरी ना यहाँ से निकल, कल रोड पर डला रहा तो उन्हें चदरा भी नहीं दिया, सोने को चदरा भी ले जा। अपनी सफाई तो बताई दिए, 4 जगह बैठ नहीं तो आपको भी तो अच्छे से रहना चाहिए ना। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। तो आप गलत शराब कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो नहीं तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे? चलो अब नहीं पियेंगे। सही, पहले पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। गुरुजी पक्का वादा नहीं पियेंगे, पर जिन समझा देना अच्छी तरह ही नहीं समझा देना। नहीं, पहले मैं उनसे बात करूं, अभी आपके बाद उनसे पे आऊंगा। पहले मुझे पक्का वादा करो। मैं कैसे मानूं कि आप शराब नहीं पियेंगे? गुरुजी अगर मैं नहीं पियाऊंगा, कान पकड़ लीजिए। सही, पक्का? पक्का वादा कर दिया मैंने, इनको अच्छी तरह समझा देना। सुनो पहले और लो माइक। मैं विश्वास कर लूं आप पर? कर लो। तोड़ोगे तो नहीं? तो सब लोग फिर ताली बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना। कोई कितना भी कहे
शराब की कितनी भी तलब लगे, कितनी भी इच्छा हो, तो आप चुपचाप कथा सुनना। 10 दिन 20 दिन बाद अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और शराब नहीं पीना। और नहीं पिएंगे मैं महीना 2 महीने पीछे फिर आ जाऊँ घूमे यहीं। हाँ, रोज आया मतलब आते रहा करो। शराब और आप, शराब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपको उससे जीत करके दिखाना है। दिखाओगे? दिखाऊंगा गुरु अब पत्नी से बात कराओ। खड़े रहो यहीं। हाँ गुरुजी, अरे राधे ऐसे- राधे। ऐसे डांटती हो, खड़े रहो। महाराज जी राधे राधे। तो ऐसा काहे डांटती हो? राधे राधे। महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे हैं। ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे मैं घर जाऊं। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते या चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। अब महाराज जी मुझ पे कितना वजन है, घर का करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, फिर रात दिन करती हूँ। अच्छा, तो ये आपसे पैसा मांग मांग के पीते हैं? नहीं दे तो रास्ते में मारते हैं, घर पे मारते हैं, तो वैसे हम इनसे बहुत परेशान भी हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं पिएंगे। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को मारते हो। बहुत महाराज जी, बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खातिर जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? अपने जितनी ओढ़ने को महाराज जी मैं एक टाइम खाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चियों का IAS IPS पढ़ाना है। हाँ, बनाना चाहिए। क्योंकि जो मैं न सहे, मेरी बेटियां न सहे। समाज में आप देख रहे हो कितना माहौल बिगड़ रहा है इस दारू से। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां ना सहे। मेरी बेटी बड़ी वाली 11वीं देखिए, में। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। दूध चढ़ाते हो इसकी पिक्चर बना दी, शराब क्यों पीते हो इस पर कोई फिल्म नहीं बनाई आज तक। महाराज जी ये बेटी बड़ी वाली मेरी 11वीं में, और 3 बेटियां हैं, एक 6 में। कृष्णा खड़ी है मेरी हम लोग रोते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा, और एक बाबा की पिटाई की इनने। खुद ही तो लेके आए, खाना खिलाए, और संत को मारना क्या सही है? आप बता, अच्छा ना बने तो उससे मत बोलो, किसी को सताना अच्छी बात नहीं। हमें नहीं यही समझाते, दुआएं मिलेंगी, बद दुआएं मिलेंगी। चलो भाई, एक बार और बात कर लो मेरे से। खड़े हो जाओ। महाराज जी आप कहते अरे हो यहाँ लेके सुनो। आना, तो हम लेके आए इनकी। अरे यहाँ इसीलिए- पकड़ो उसको, भैया को बात कराओ, बात कराओ। सुनो भैया, ओ भैया बात करो हमसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुरु महाराज झूठ बोले नहीं का सर झूठ। अच्छा चलो, झूठ बोल रही हम मैंने कहा एक बार कुछ गलती की रोती है, पोपरा शक्ति जी नहीं खा रही, मदद आ रही है, भूख आती है। सुनो, सुनो। सबको रोका दिखा दिया, सब अच्छा ये बताओ, हाँ। ये बताओ, स्त्रियों को मारना सही है? मैं विष्णु भगवान की कसम खा कहता हूँ, आज से 10 साल पहले मारी, अब 5-6 साल तो हाथ भी नहीं लगाया, सब पोपट लीला है, पोपट कसम। हनुमान 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं, मैं हनुमान जी कसम कर रहा हूँ, बोलो। चलो अब नहीं मारना, नहीं मारना, आगे भी मत मारना। नहीं नहीं देखो, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बनाओगे तो आपका बनेगा कि नहीं? बनेगा, सही बात। और बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? हमारा बिगड़ेगा। इसलिए जय टेंशन में बहुत ज्यादा पी जाए तो लोग पी के घर से निकाल, इन्हें तहाँ तक खाना भी नहीं देती, बोलो नहीं पी गए तो निकल यहाँ से घर से। अब आपको सुनो, 8 दिन अब आप कि जैसे भगवत गीता में बताया गया है, ओम तत् और सत, इसी के माध्यम से जब अगर व्यक्ति मरणासन पे रहता है तब ही उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो गुरुजी फिर और भी नाम जप करने से उससे हो सकता है क्या? सब नाम अपनी जगह उत्तम है, सब नामों की महिमा है जी। किसी जगह इस नाम की महिमा है तो किसी जगह राम नाम की, तो किसी जगह नारायण नाम की, किसी जगह कृष्ण नाम की। सभी नाम की अपनी अपनी महिमा है जी। सभी नाम श्रेष्ठ हैं, जपो जी। और गुरुजी एक प्रश्न और था इसमें कि जब भगवान कृष्ण ने बताया था कि उत्तर नारायण के शुक्ल पक्ष के अंदर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उसका क्या रहस्य है? किसकी? भीष्म पितामह की? नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश में बताया हुआ है क्या कि शुक्ल पक्ष और जब भी व्यक्ति का मरणासन होगा दिन के उजालों में, तभी वो व्यक्ति के मोक्ष मिल सकता है। नहीं तो फिर कृष्ण पक्ष में रात के अंधेरे में मरता है यानी व्यक्ति, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। देखो, पुण्यात्मा चाहे शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में, भगवान का भक्त है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है कहीं भी।
और पापी कभी भी मरे उसे कष्ट भोगना ही है। सही। फिर इसलिए पक्ष का अपना अपना कर्म धर्म होगा, लेकिन भक्त अपना भक्ति के बल पर, भगवान की कृपा के बल पर मोक्ष पाता है, कोई उजेला और अंधेरा पक्ष के बल पर नहीं। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं सिक्किम से आई हूँ, अकेले आई हूँ। सिक्किम, जी। बताओ। गुरुजी सुबह तो मैंने दीक्षा ले लिया, आपसे मैं 17 से जुड़ी हूँ और मैं आपके कथा सुनते सुनते मेरा जॉब भी हो गई गुरुजी। हाँ, मेरा बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। और गुरुजी दूसरा पूछना है मुझे, सिक्किम वाला ना बोलते रहते ऐसा नहीं होता, ढूंगी बाबा होता है, आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी सिक्किम वाला को? नहीं, सिक्किम के लोग भी अच्छे होते हैं, सिक्किम के लोग भी आते हैं, कथा सुनते हैं सब लोग। नहीं गुरुजी, जहाँ मैं रहती हूँ ना साउथ में, जहाँ मेरा गांव है ना पड़ोसी अड़ोसी, वैसे बोलते रहते हैं। मैं एकादशी का व्रत लेती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं होता है रात को चावल खा सकते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि वो लोग सत्संग करते नहीं हैं, तो सत्संग नहीं करते तो धर्म के बारे में वो जानते ही नहीं है, तो जो जानता ही नहीं है वो तो कुछ भी कहेगा ना, इसलिए उनका दोष क्या है, वो जानते नहीं बेचारे। सत्संग करें, कुछ ज्ञान होए तो जाने, इसलिए आप किसी का दोष मत देखा करो। आप सत्संग करती हो करो, कथा सुनती हो सुनो, लोग नहीं सुनते कोई बात नहीं, सुने तो अच्छा है, उनको भी सुनाओ कि भाई तुम भी सुनो बस। गुरुजी दूसरा बात, मेरा पति नहीं है, 12 साल हुआ गुजर गया है। लोग बोलते हैं जो पति नहीं है एकादशी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कर गुरुजी। सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया था पति को? एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी। अच्छा, बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है। उसका पिता गुजर गया, वो जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थी। अच्छा, छोटी बेटी। जी। दूसरा गुरुजी, यहाँ से मैं अयोध्या होते होते जा रही हूँ, रास्ते में रात हो गई तो मैं रास्ते में गुजर सकती हूँ ना? लोग बोलता है धाम से आया तो रास्ते में नहीं बैठ सकती, मैं तो दूर से आया हूँ ना गुरुजी। नहीं तो आप ट्रेन से जाओगी ना अयोध्या, काय से जाओगी? नहीं, यहाँ वो मथुरा से बस में जाऊंगी गुरुजी, एक भी टिकट नहीं मिला ट्रेन का मुझे। तो फिर बस से भी जाना, तो ऐसे जाना कि डायरेक्ट बस होगी ना वहाँ अयोध्या जाने की यहाँ से, जी। तो फिर बस में बैठना सीधे वहाँ उतारेगी, या ट्रेन में बैठना तो वहाँ उतरना सीधा। अयोध्या से गुरुजी दर्शन होके फिर मुझे पटना जाना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा सब गुरुजी, फिर सिलगुड़ी जाके भी रुकना कहीं भी पड़ता है। रुकना, सुरक्षित जगह पे रुकना, होटल धर्मशालाओं पे रुकना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मुक्ताई नगर से। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ, तो भी वो मुझे गलती समझते हैं, यानी गलती बोलते हैं। भाई क्या मदद की आपने? पैसों की मदद किसको की? बहुत सारे लोगों को की, कितना पैसा दिया? तो भी बहुत 19 लाख रुपए गया मेरा। अच्छा, हाँ, तो दवाखाने अभी और पैसे हैं? नहीं, ऐसे मैं दूसरी तरफ से लाके मदद की सर। नहीं, और पैसे हो तो और दे दो, हम यहाँ बता देंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर दूंगी। सुनो, कलयुग है ये, हाँ ना, समय के हिसाब से चलना सीखो। वही तो। आजकल लोगों को रोटी की मदद तो करो, पानी की मदद तो करो, पर किसी को पैसे की मदद आजकल आप करोगे, करना अच्छी बात तो है, लेकिन लोग लेते हैं और फिर देते ही नहीं। झूठा। आजकल इतनी ही मदद करो पैसे की, ये सोच के दो कि अब ये पैसा वापस नहीं आना। यदि पैसा वापस नहीं आना आप ये सोच कर दे रहे हैं तो आप दे दो। आपने ये सोचा कि मैं दे रही हूं तुम्हें, तुम भी देना मुझे वक्त पर, वो बिल्कुल ना देगी। आजकल के खून ऐसा हो गया है लोगों का। हाँ, लोग बेईमान हो गए। मेरे पति बोलते थे भाई संभल जा तू, मैं बोलती थी नहीं अभी उनको जरूरत है मदद करो, पर उन्होंने गलत फायदा उठा लिया। दुनिया ऐसी ही है। हाँ, भगवान का नाम लेके झूठ बोल के पैसा लिया। इसलिए आगे से मत देना। नहीं, अभी नहीं दूंगी। आगे से कोई कहे कि जहर खाना है तो सेल्फास ला के दे दो भैया, ले चलेगा, पैसे नहीं देंगे। चलेगा। धन्यवाद गुरुजी। क्या चलेगा, सेल्फास दोगी? नहीं, वो तो नहीं दूंगी, पर पैसा नहीं दूंगी। मैं बोलूंगी खाना खा के जाओ, पर पैसा मत मांगो। भर पेट खाओ, भर पेट खाओ, जो कहोगे वो खाओ, वो खाओ, लेकिन तुम बोलेंगे वो पैसे नहीं, पैसा नहीं दोगे। हाँ गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल। में क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य लड़की जाए बाजार से 5 रुपए का सिंदूर खरीदे जी और अपने माथे पे भर ले, जी, तो क्या वो अपने से सिंदूर खरीद कर अपने से मांग भर ले कोई कुंवारी कन्या, जी
तो क्या उसे सुहागन स्त्री कहा जाएगा? नहीं। लेकिन वही 5 रुपए का सिंदूर जब पति के द्वारा उसकी मांग में भरा जाएगा जी। तो वो सुहागन कहलाएगी कि नहीं? हाँ कहलाएगी। हाँ जी। वही है जी। अपने से जपा गया मंत्र। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने संदेश सुना था। उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भाव ही भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए और धर्म की सेवा धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। पर कई लोगों ने यह समझा कि अध्यक्ष ये कुछ बड़ा पद चाहता होगा इसमें, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए भाग दौड़ कर रहा है। मैं एक बहुत छोटे से ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरा बचपन भोंपड़ी में बीता है। मैं 6 वर्ष की आयु में अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो गया था, और ये मुझे जानने वाले जानते हैं। और उसके बाद पूज्य जगत गुरु